राम मंदिर में जो चोरी हुई है उस मैटर में असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि जो लोग इसमें आरोपी हुए हैं उनके घर के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा या गोली मारेंगे। देखो, आप में ऐसे बहुत सारे जन हैं जिन्होंने पवित्र अयोध्या में जो मंदिर हो रहा था उसके लिए आर्थिक सेवा दी है। अभी हम सबकी अपेक्षा वहाँ पे थी कि वहाँ पे अच्छा मंदिर हो और जो अतिरिक्त पैसा वहाँ पे होगा उसके माध्यम से वहाँ पे गरीब जो लोग आते हैं उनकी सेवा हो, ये हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है और ऐसे लोग कहते हैं कि 1000 से 1500 करोड़ तक वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। और वहाँ पे जो खजीनदार थे उनका नाम क्या है? गोविंद गिरी महाराज। अभी गोविंद गिरी महाराज ये महाराष्ट्र में भी एक्टिव है, वो ट्रेजरर है, वो गायब हो गए। अभी उन्होंने महाराष्ट्र में 2 स्कूल चालू किए हैं, एक आळंदी में चालू किया, एक नागपुर में चालू किया। तो यहाँ पे जो महामानव होके गए थे महाराष्ट्र में, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले हो, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले हो, उन्होंने बहुजन समाज के हित में काम किया और बहुजन समाज के लोग पढ़ने चाहिए उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। लेकिन ये जो गिरी महाराज या जो भी है, उनके 2 स्कूलों में बहुजन समाज के लोगों को प्रवेश नहीं है और वो वहाँ पे ट्रेजर होने के नाते ये भ्रष्टाचार शायद उसने किया है या बाकी ट्रस्टीज ने किया है और आज वो गायब है। तो ये सरकार जो है वो इलेक्शन के पहले धर्म के नाम पे वोट मांगती है, सत्ता में आती है और जो धर्म ठिकान होते हैं या जो मंदिरें होती है वहां से ये पैसा खाते हैं। ये नीच सरकार है, नीच सोच की सरकार है, ऐसे हम सबका कहना है। उज्जैन में भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया, उसी के साथ महाकुंभ जो नासिक में होने वाला है वहां पे भी करीबन 600 से 700 करोड़ का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। इसलिए इस सरकार के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग, ये यहाँ पे सिद्ध होता है। लोग इस विषय के बारे में बहुत गुस्सा है और हमको भी ये चीज अच्छी नहीं लगी, इसलिए सबके ऊपर वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग है। चर्चा ये भी हो रही है कि ये जो पैसा जो चोरी हुआ है वो पैसा कहीं ना कहीं टीएमसी के जो सांसद है या दूसरे सांसदों को खरीद फरोख्त के लिए यूज हो रहा है। देखो, भाजपा के पास बहुत ज्यादा पैसा है, अलग अलग लेवल पे पैसा लिया जा रहा है। अभी महाराष्ट्र में शक्तिपीठ मार्ग जो हो रहा है वहां से 40,000 करोड़ का करप्शन मनी वहां पे आने वाला है। इसलिए टीएमसी को फोड़ने के लिए जो कुछ 1200-1500 करोड़ का इस्तेमाल वहां पे हुआ था वो वहां से क्या, ऐसे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन वहां का जो करप्शन हुआ है अयोध्या का, उससे जो बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े जो भी वहां पे ट्रस्टीज थे, उन्होंने अपने घर भरे हैं, बच्चों को पैसा दिया है, प्रॉपर्टी वहां पे ली है और उस पैसे का बहुत गलत तरीके से स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसलिए धर्म में कभी भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, हम सबका कहना है। और महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े संत होके गए उनका यही कहना था कि कभी भी धर्म में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन भाजपा के हिंदुत्व में स्वार्थ है। हम हिंदू संस्कृति समझने वाले लोग हैं, हम अध्यात्म समझने वाले लोग हैं। ये हिंदुत्व भाजपा का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ सत्ता में आने का और उसमें पैसा खाने का, भ्रष्टाचार करने का, और वहां पे अनफॉर्चुनेटली धर्म का वहां पे भाजपा ने बाजार खड़ा किया, ऐसे हम सब कह सकते हैं। आप जो कह रहे हो ऑपरेशन टाइगर, कृपा करे ऑपरेशन टाइगर मत कहना, क्योंकि टाइगर की भी कुछ इज्जत होती है। इसको आप ऑपरेशन बाजार बोलना। यहाँ पे विचारों का बाजार हुआ, पार्टी का बाजार हुआ, नेताओं का बाजार हुआ। अभी ये जो ऑपरेशन बाजार क्यों किया गया, क्योंकि डीलिमिटेशन जो कायदा है, जो महिला आरक्षण के अंदर से वो पास करना चाहते थे, वो लास्ट टाइम संसद में पास नहीं हुआ, क्योंकि भाजपा और एनडीए के पास करीबन 68 एमपीज कम थे। तो उन्होंने कोई भी हालत में 29 में हमको चुन के आना है, इस अंदाज से या उस कैलकुलेशन से उन्होंने पूरी ताकत लगाई। वेस्ट बंगाल में टीएमसी मतलब अमित शाह जी कोई भी राज्य का इलेक्शन हो तो वहाँ पे 2 दिन से ज्यादा नहीं रहते, वहाँ पे वो 18 दिन रहे और पूरी ताकत लगाने के बाद 3% वोट का डिफरेंस रखते हुए वो वहाँ पे उनकी पार्टी चुन के आई। 20 संसद वहां से तोड़े, 6 संसद यहाँ से तोड़े और 26 अभी उनके पास है, 41 संसद उनको कम पड़ रहे। इसलिए जो तीसरा टाइगर ऑपरेशन या तीसरा बाजार ऑपरेशन कह रहे हो जिसमें एमएलएस को तोड़ा जाएगा, वो अभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एकनाथ शिंदे साहब को जो पूरी ताकत मिली थी ये 6 सांसद तोड़ने के लिए, वो दिल्ली से मिली थी। और एकनाथ शिंदे साहब का और महाराष्ट्र बीजेपी का बहुत अच्छा है ऐसा नहीं, और दिल्ली कहाँ ना कहाँ तो भी प्रयास कर रही है एकनाथ शिंदे साहब को ताकत देके
महाराष्ट्र के बीजेपी के बड़े नेता उनको चेक में रखने का। अभी जरूरत है सांसद की, इसलिए एमएलए वगैरह अभी नहीं तोड़े जाएंगे, तोड़े जाने का प्रयास कब होगा 29 के आसपास। लेकिन कुछ महीना पहले अमित शाह जी यहाँ पे आए थे महाराष्ट्र और उन्होंने कहा था कि हम एकला चलो जाएंगे, मतलब हमको कोई भी सपोर्ट की जरूरत नहीं, मैं एकनाथ शिंदे साहब की भी नहीं और अजीत दादा के पक्ष की भी नहीं। तो 29 के पहले महाराष्ट्र का जब इलेक्शन होगा तब अजीत दादा के पक्ष के और एकनाथ शिंदे साहब के पक्ष के एमएलए फूटेंगे, भाजपा से वो लड़ेंगे और वहाँ पे स्ट्रेट फाइट भाजपा विरुद्ध हम ऐसे वहाँ पे होते हुए आप सबको दिखेंगे। थैंक यू।